जहरीला झूठ सुनकर खुश होने से बेहतर है कड़वा सच सुनकर खुद को और बेहतर बनाओ। दुनिया आपको कैसे देखती है, क्या समझती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को देखकर क्या सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब लोग बदल जाते हैं दौलत देखकर, तब किस्मत भी बदल सकती है आपका हौसला देखकर। अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए, आप पर हंसने वाले लोग ही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। आज जितने भी लोग आप पर हंस रहे हैं, भविष्य में वही आपसे सलाह मांगेंगे। अगर आपको चीज़ें खरीदने से पहले कीमत देखना पसंद नहीं, तो घड़ी देखे बिना मेहनत करना शुरू कर दो। अच्छे वक्त की कीमत तब पता चलती है जब इंसान बुरे दिनों का सामना करता है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। भाग्य लिखने वाला देव होता है और भाग्य बदल देने वाला महादेव होता है। हे महादेव, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो जब जब मेरा सिर झुके, मुझसे जुड़े सभी लोगों की परेशानी दूर हो जाए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। महाकाल आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। जो मेहनत में वफादारी रखता है, सफलता उसी की तरफदारी करती है। दोस्त वही होते हैं जो भीड़ में भी आपको खोने नहीं देते, और सपने वही होते हैं जो रातों को आपको सोने नहीं देते। सफलता सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देता है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे, तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। महादेव कहते हैं कि रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, किंतु बात शुरू वही करता है जो अत्यंत प्रेम करता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का पता उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। खुद के लिए अच्छा सोचे, गलत तो दुनिया सोच लेगी। इस दुनिया में हर कोई फिक्र करने वाला नहीं मिलता, इसलिए आपको जो मिले उसकी कद्र कीजिए। क्या पता जितना आपको किसी से प्यार मिल रहा है, उसकी कद्र ना करने पर आप वो भी खो दो। इंसान का अगर मन बेचैन हो तो फिर तो उसे खुद के घर में भी सुकून नहीं मिलता। इतना सब्र देना महाकाल कि कितनी भी तकलीफ में रहूं फिर भी मुस्कुरा सकूं। आसमान का दायरा नहीं होता, तुम्हारी उड़ान तय करती है कि बादलों के आगे और कितना जहां है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सूरज की तरह चमकना है तो चिंगारियों से डरने के बजाय सूरज की तरह जलना सीखो। परेशानियां तो हर किसी को मिलती है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में अपने काम पर फोकस करना जानते हो। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। महादेव साथ है तो असंभव में भी संभव है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। खामोशी इंसान की मजबूरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जब कोई नहीं था तब महादेव थे, जब कोई नहीं होगा तब भी महादेव होंगे। एक समय की बात है, एक संत थे जो प्रवचन देने एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। उनकी खुद की कोई कुटिया नहीं थी। वह सदैव एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, प्रवचन करते थे और जो भी भिक्षा मिलती उसी से पेट भरते थे। जीवन में और ज़्यादा की कोई इच्छा ही नहीं थी। एक बार की बात है, उनके पास एक आदमी आता है और बोलता है, आप प्रवचन करने जगह जगह जाते हैं। इस नगर के राजा बहुत ही दानवीर हैं, क्यों ना आप उनसे कुछ ज़मीन ले लेते हैं, वहीं अपनी कुटिया बना लेते हैं और एक जगह बैठकर प्रवचन करते। संत को यह बात अच्छी लग जाती है। वह दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। वह जाते तो सुबह सुबह है, लेकिन उनसे पहले कई सारे लोग दान लेने के लिए पहुंचे रहते हैं।
सभी को दान देने के बाद जब संत का नंबर आता है तो राजा उनसे पूछते हैं कि बाबा आपको क्या चाहिए। संत उत्तर देते हैं, मुझे अपनी कुटिया बनाने के लिए और प्रवचन करने के लिए आपके राज्य में कुछ ज़मीन चाहिए। राजा बोलते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इतना पुण्य का काम हमारे राज्य में करना चाहते हैं। आपको कितनी जगह चाहिए? राजा का यह प्रश्न अब संत को भ्रम में डाल रहा था। वो सोच में पड़ गया कि 1 बीघा जमीन ठीक रहेगा। फिर विचार आया कि 2 बीघा ले लेते हैं, जिससे कुछ पेड़ भी लगा लेंगे। जब संत कुछ नहीं बोले, राजा ने उनसे फिर पूछा, हे महात्मन आपको कितना ज़मीन चाहिए? संत अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर राजा ने कहा, वह जो मैदान है उसके एक सिरे से चलकर शाम तक जितने भी दूर चलेंगे वह सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। कि यह बात सुनकर बिना देर किए संत तुरंत रास्ता नापने के लिए निकल गए। इधर राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को भी लगा दिया कि रास्ते में जब बाबा को भूख प्यास वगैरह लगे तब खाना और पानी दे देना। अब संत चले जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद सिपाही ने पूछा, बाबा थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। बाबा दौड़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें झील दिखी। उन्होंने सोचा आश्रम में तो झील जरूरी है। उन्होंने दौड़ते हुए झील के चक्कर लगाए। उनको राजा की बात याद आई कि शाम से पहले पहुंचना भी है, इसलिए वो दौड़ लगाने लगे। शाम होने से पहले वो अपना रास्ता कवर कर लेते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो गिर पड़ते हैं और वो ऐसे गिरते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी उन संत के साथ साथ हम सब की भी है कि हम सब और चाहिए की लालसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम सब यह भूल चुके हैं कि असल ज़िंदगी दौड़ने या भागने का नहीं, असल ज़िंदगी जीने का नाम है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।